कीजिए कि वैज्ञानिक सीढ़ी है। इस सीढ़ी की पहली पायदान पर गणित है और सबसे ऊपर समाजशास्त्र। लेकिन ऐसा क्यों? आइए अगस्त कॉम के विज्ञानों के संस्करण को समझते हैं। काम ने विज्ञानों को सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट के क्रम में रखा। गणित, खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंत में समाजशास्त्र। काम के अनुसार जो विज्ञान जितना नीचे है वह उतना ही सरल और स्वतंत्र है, जो विज्ञान जितना ऊपर है वह उतना ही जटिल है और अपने नीचे वाले विज्ञानों पर निर्भर है। गणित सबसे सरल और स्वतंत्र, यह सभी विज्ञानों की नींव है। इसे किसी अन्य विज्ञान की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अन्य सभी विज्ञान इसके बिना अधूरे हैं। उदाहरण के लिए 2+2=4 हर परिस्थिति में सच रहेगा, चाहे वह अंतरिक्ष हो, कोई रासायनिक लैब हो या मानव समाज। संख्याएं और गणनाएं पूरी तरह स्वतंत्र और निश्चित है। दूसरा है खगोल शास्त्र, गणित पर निर्भर। यह ब्रह्मांड और आकाशीय पिंडों का अध्ययन है। यह भौतिक विज्ञानों में सबसे सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए गणित की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी या किसी ग्रह की गति को मापने के लिए हमें गणित के सूत्रों और गणनाओं का उपयोग करना होता है। बिना गणित के खगोल विज्ञान संभव नहीं है। तीसरा है भौतिकी, खगोल शास्त्र और गणित पर निर्भर। यह पृथ्वी पर मौजूद निर्जीव पदार्थों के गुणों और ऊर्जा का अध्ययन करता है। यह खगोल विज्ञान से अधिक जटिल है। उदाहरण के लिए जब अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी गति और घर्षण के कारण उत्पन्न आग को समझने के लिए खगोल शास्त्र और भौतिकी दोनों का ज्ञान आवश्यक है। रसायन शास्त्र भौतिकी पर निर्भर। यह पदार्थों की आंतरिक संरचना और उनके बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह भौतिकी से अधिक जटिल है। उदाहरण के लिए पानी बनने की प्रक्रिया रासायनिक है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में कैसे जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इसे समझने के लिए भौतिकी के सिद्धांतों, विद्युत चुंबकीय बल की आवश्यकता होती है। पांचवा है जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी पर निर्भर। यह जीवित प्राणियों और वनस्पतियों का अध्ययन है। जीवन की प्रक्रियाएं निर्जीव वस्तुओं से बहुत अधिक जटिल होती है। उदाहरण के लिए मानव शरीर का जीवित रहना जीव विज्ञान है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे खून में हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। हमारा दिल खून को पंप करने के लिए जो दबाव बनाता है वह भौतिकी, प्रेशर का नियम है। अगला है समाजशास्त्र, सबसे जटिल और सभी पर निर्भर। काम ने इसे विज्ञानों के शिखर पर रखा। यह मानव समाज, संस्कृति और संबंधों का अध्ययन है। चूंकि मनुष्य का व्यवहार लगातार बदलता रहता है, इसलिए यह सबसे अधिक जटिल विज्ञान है। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रभाव, मान लीजिए किसी देश में अकाल पड़ता है, मौसम में बदलाव और बारिश न होना भौतिकी और खगोल विज्ञान से जुड़ा है। मिट्टी की उर्वरता का खत्म होना रसायन शास्त्र है। फसलों का नष्ट होना और भूखमरी से लोगों का बीमार होना जीव विज्ञान है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में अपराध बढ़ना, सरकार के खिलाफ विद्रोह होना या लोगों का पलायन करना समाजशास्त्र है। चलिए अगस्त काम के विज्ञानों के संस्करण को एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक गांव में राहुल नाम का किसान रहता है। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने खेत में अच्छी फसल उगाएगा। इस एक काम में कामटे के सभी विज्ञान क्रमशः दिखाई पड़ते। गणित, राहुल सबसे पहले अपने खेत का क्षेत्रफल मापता है और हिसाब लगाता है कि कितने बीज, कितनी खाद की जरूरत होगी। बिना गणना के खेती शुरू ही नहीं हो सकती थी, इसलिए गणित सबसे आधारभूत विज्ञान है। खगोल शास्त्र, अब राहुल आसमान की ओर देखता है। वह जानना चाहता है कि बारिश कब होगी, मौसम कैसा रहेगा और सूरज की रोशनी कितनी मिलेगी। मौसम और ऋतुओं को समझने के लिए पृथ्वी, सूर्य, अन्य खगोलीय घटनाओं का ज्ञान जरूरी है। भौतिकी, राहुल अपने खेत में पानी लाने के लिए पंप लगाता है। पंप कैसे काम करता है, पानी कैसे बहता है, गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभाव डालता है, ये सब भौतिकी के विषय है। प्रकृति में होने वाली शक्तियों और ऊर्जा को समझने के लिए भौतिकी आवश्यक है। रसायन शास्त्र, फसल अच्छी हो इसके लिए राहुल मिट्टी में खाद डालता है। खाद मिट्टी के तत्वों के साथ मिलकर पौधों को पोषण देती है। मिट्टी, खाद और पौधों के बीच होने वाली क्रियाएं रसायन शास्त्र का विषय है। जीव विज्ञान, कुछ दिनों बाद बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। पौधे बढ़ते हैं, फूल और फल देते हैं। जीवित पौधों और उनकी जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान करता है। समाजशास्त्र, फसल तैयार होने पर राहुल उसे बाजार में बेचता है। किसान, व्यापारी, ग्राहक, सरकार और समाज सभी इससे प्रभावित होते हैं। यदि फसल अच्छी हुई तो गांव खुशहाल होगा, यदि फसल खराब हुई तो बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसी समस्याएं
बढ़ सकती है। मनुष्य और उसके सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, इसलिए यह सबसे जटिल विज्ञान है। अगर आपको यह उदाहरण समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और समाजशास्त्र के ऐसे ही आसान वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।